जरा सोचिए, क्या कोई सिर्फ 70 पैसे से 7.5 करोड़ रुपए कमा सकता है, वो भी सिर्फ 5 सालों में? सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन आज हम ग्रांट सबेटियर की एक ऐसी ही कमाल की कहानी जानने वाले हैं जो उनकी किताब फाइनेंशियल फ्रीडम पर आधारित है। 7.5 करोड़ रुपए, ये था वो बड़ा ऑडेशियस गोल जो ग्रांट सबेटियर ने अपने लिए सेट किया था। एक ऐसा टारगेट जो उस वक्त तो किसी सपने जैसा ही लग रहा था। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने ये लक्ष्य तब सेट किया जब उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ इतने पैसे थे। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 70 पैसे। तो एक तरफ थी उनकी हकीकत और दूसरी तरफ उनका सपना, और दोनों के बीच एक बहुत बहुत बड़ी खाई थी। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने इसे पार कैसे किया। चलिए जानते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, देखते हैं वो सबसे बुरा दौर कौन सा था जहां से इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की चिंगारी जली। तो देखिए, 24 साल की उम्र में ग्रांट की दुनिया जैसे बिखर सी गई थी। नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया। अकाउंट में जैसा हमने देखा सिर्फ 70 पैसे थे, और हालत इतनी खराब थी कि उन्हें वापस अपने माता पिता के घर जाना पड़ा। वो खुद को एक लूजर जैसा महसूस कर रहे थे। सोचिए, 200 से ज्यादा रिज्यूमे भेजे पर कहीं से कोई जवाब तक नहीं आया। वो अक्सर खुद से यही सवाल पूछते थे, यार मेरे पास एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एक अच्छी डिग्री है, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब सब कुछ सही करने के बाद भी वो अपनी जिंदगी के सबसे निचले पॉइंट पर खड़े थे। लेकिन कहते हैं ना, जब आप बिल्कुल बॉटम पर होते हैं तो ऊपर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसी हताशा के बीच ग्रांट को एक रास्ता मिला, एक ऐसा रोड मैप जो उन्हें इस फाइनेंशियल क्राइसिस से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकता था। और ये है वो रोड मैप, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के 7 स्टेजेस। ये सफर शुरू होता है क्लैरिटी से, मतलब पहले ये जानना कि आपका असल में लक्ष्य क्या है, वो नंबर क्या है। फिर आप सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं, अपने खर्चे खुद उठाते हैं और धीरे धीरे स्टेबिलिटी तक पहुंचते हैं, जहां आप पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाते हैं। और आखिर में आता है मेन गोल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फिर अबंडेंस, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है। खासकर जो चौथा स्टेज है, स्टेबिलिटी, वहां पहुंचने पर एक कमाल का एहसास होता है। जैसा कि किताब में भी लिखा है, पहली बार ऐसा लगता है कि आपके पैरों के नीचे जमीन है। ये एक बहुत बड़ी मेंटल रिलीफ होती है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात, ग्रांट सिर्फ 5 सालों में छठे स्टेज यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंच गए। उनकी स्पीड को देखकर लगता है कि अरे हाँ, ये लक्ष्य तो वाकई हासिल किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी तेजी से ये सब हुआ कैसे? देखिए, ये सिर्फ एक प्लान फॉलो करने की बात नहीं थी। इसके लिए दौलत को देखने के नजरिए में, अपनी सोच में एक फंडामेंटल बदलाव लाना जरूरी था। और सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट था ये समझना कि समय पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। सोचिए, एक बार जो वक्त चला गया वो कभी वापस नहीं आता, जबकि पैसा तो आज गया है, कल फिर कमाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई हर घंटे 1000 रुपए कमाता है, तो क्या उसे 500 रुपए बचाने के लिए अपना आधा घंटा बर्बाद करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस सफर का जो पहला कदम था, क्लैरिटी, उसे पाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है 25x रूल। अब ये क्या है? ये नियम कहता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको अपने सालाना खर्च का 25 गुना पैसा जमा करने की जरूरत है। तो ये काम कैसे करता है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का सालाना खर्च 12 लाख रुपए है, तो 25x रूल के हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए उन्हें चाहिए 3 करोड़ रुपए। अब देखिए, इससे एक बिल्कुल साफ, एक ठोस लक्ष्य मिल जाता है जिस पर काम किया जा सके। और फिर इस पैसों को जिंदगी भर चलाने की स्ट्रैटेजी भी है। इसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा जाएगा फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में, जो आपके शॉर्ट टर्म खर्चों का ध्यान रखेगा, और दूसरा हिस्सा जाएगा इंडेक्स फंड में, जो लंबे समय में ग्रोथ देगा। तो सही माइंडसेट तो हो गया। अब अगला कदम है एक्शन, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, दौलत बनती है असल में काम करने से। ग्रांट के मुताबिक हमारे 3 सबसे बड़े खर्चे होते हैं, घर, ट्रांसपोर्टेशन और खाना। अगर इन 3 जगहों पर स्मार्ट तरीके से कटौती की जाए तो उसका असर सबसे बड़ा होता है। जैसे शहर के बिल्कुल बीच में रहने के बजाय थोड़ा दूर किराए पर रहना, या फिर कोई दिखावे वाली गाड़ी की जगह एक प्रैक्टिकल गाड़ी खरीदना, और बाहर खाने की आदत कम करके घर पर खाना बनाना। अब साइड इनकम बढ़ाने के लिए ग्रांट ने रियल एस्टेट की 2 मेन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया। पहली है फ्लिपिंग,
मतलब कम दाम में कोई प्रॉपर्टी खरीदो, उसे थोड़ा ठीक ठाक करो और फिर मुनाफे पर बेच दो। और दूसरी है रेंटल इनकम। लोन पर एक प्रॉपर्टी खरीदो और उसे किराए पर दे दो, ताकि किराए से ही लोन की किश्तें भी निकलें और ऊपर से कमाई भी हो। ग्रांट के हिसाब से एक स्किल जो गेम चेंजर साबित हो सकती है वो है सेलिंग, यानी बेचने की कला। और ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, अच्छी नौकरी पाने में, यहाँ तक कि अच्छे रिश्ते बनाने में भी ये बहुत काम आती है। अगर कोई इस स्किल को मास्टर करना चाहता है तो द अल्टीमेट सेल्स लेटर और इन्फ्लुएंस जैसी किताबें एक शानदार शुरुआत हो सकती है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और इस कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन पर एक आखिरी नजर डालते हैं। तो ये है ग्रांट का 5 साल का सफर। देखिए, 0 से शुरू किया था, पूरी तरह से टूटे हुए, बेरोजगार और अपने माता पिता के साथ रहने को मजबूर। अगले 4 सालों तक उन्होंने फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतारा, साइड हसल शुरू किए, कई बार फेल भी हुए, पर हर बार कुछ सीखा। और 5वें साल में नतीजा 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की वेल्थ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस पूरी कहानी का जो सार है, जो सबसे बड़ा सबक है, वो इस एक लाइन में है, अगर इरादे मजबूत हो और दिशा सही हो तो कुछ भी मुमकिन है। ग्रांट की कहानी हमें दिखाती है कि ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सच में मुमकिन है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, इस सफर में पहला कदम क्या होगा?